पुष्पा के 2 बेटे थे। वह पैसों की बहुत लालची थी। उसने अपने बड़े बेटे की शादी तो बहुत ही अमीर घराने में की। उसकी बड़े बहू शादी में अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। वह अपने छोटे बेटे की शादी भी ऐसे ही घर में करना चाहती थी, लेकिन उसका छोटा बेटा सुरेश कंचन नाम की एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जो कि गरीब थी। उसकी माँ उसकी शादी के सख्त खिलाफ थी, लेकिन सुरेश ने कंचन से कोर्ट मैरिज कर ली। वह शादी करके उसे अपने घर ले आया, लेकिन उसके घर वालों ने उसे गरीब लड़की को अपने साथ एक्सेप्ट करने से साफ साफ इनकार कर दिया। माँ, अब चाहे तुम मुंह बनाओ या कुछ भी कहो या मुझे मारो, लेकिन सच तो यही है, आज नहीं तो कल तुम्हें कंचन को अपनी छोटी बहू के रूप में एक्सेप्ट करना ही होगा। हे लड़के, तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले। सुरेश, मैं इस लड़की को कभी भी अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इन जैसी लड़कियों को। ये लड़की तुझसे नहीं बल्कि तेरे पैसों से प्यार करती है, तो और तेरे पैसों से ही इसने शादी की है। ये गरीब घर की लड़कियाँ होती ही ऐसी हैं। अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाकर पूरी जिंदगी उनके पैसों पर ऐश करना चाहती हैं। प्लीज माँ, बस कर दो। माँ, कंचन ऐसी लड़की नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम प्लीज उसके साथ थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो और मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करो। मुझे आज वापस शहर जाना है, मेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं। कंचन, अभी शहर में मेरे पास एक ठीक घर नहीं है। मैं अगले महीने तक एक अच्छा घर रेंट पर ले लूंगा, फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ वहाँ ले जाऊंगा। तब तक तुम यहाँ पर सबके साथ रहो। सुरेश कंचन और अपने घर वालों से मिलकर शहर वापस चला जाता है। सुरेश के शहर जाते ही पुष्पा के दिमाग में उसके फालतू विचार आने लगते हैं। भले ही मेरा बेटा इस गरीब को मेरे घर की बहू बनाकर ले आया हो, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इसे घर से जल्दी बाहर निकाल दूंगी। अपने बेटे सुरेश की गैर मौजूदगी में पुष्पा अपनी बड़े बहू के साथ मिलकर अपनी छोटी बहू पर बहुत अत्याचार करती और उसे घर से निकालने की कोशिश करती। वह उससे घर पे तरह तरह के काम भी करवाती। ऐसा मत कीजिए माँ जी, ऐसा मत कीजिए, आखिर मैं घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी। प्लीज मुझे इस तरह घर से बाहर मत निकाले माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी। तू कहीं भी जा, लेकिन मैं तुझे अपने इस घर में और भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझी। पुष्पा अपनी छोटी बहू को उसका फोन ले लेती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी कंचन हाथों में अपना सारा सामान लेकर इधर उधर भटकती रहती है। वह यह सोचकर अपने माता पिता के पास भी नहीं जाती कि जब उसके माता पिता को उसकी ऐसी हालत के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। इस वजह से वह इधर उधर काम की तलाश में भटकती है, लेकिन न तो उसे कहीं काम मिलता है और न ही कोई ठिकाना मिलता है। वह सुरेश से बात करने की कोशिश भी कर सकती है, लेकिन उसके पास फोन नहीं होता है, इसलिए वह किसी राह चलते व्यक्ति से फोन लेती है और सुरेश को फोन करने की कोशिश करती है। काफी बार फोन लगाने के बाद भी सुरेश का कॉल नहीं लगता है, जिस वजह से कंचन उससे बात भी नहीं कर पाती। न ही मेरी सुरेश से बात हो पा रही है और न ही मेरे पास कोई काम है और न ही कोई रहने का ठिकाना। समझ नहीं आ रहा आज की रात में कहाँ रहूंगी। ऐसे ही सड़कों पर तो रात नहीं रह सकती, ना ही ऐसे ही सड़कों पर घूम सकती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कंचन चलते हुए पास के गांव के अंदर पहुंच जाती है। इस गांव में लोगों के ज्यादा घर नहीं होते हैं, इसलिए एक खाली जमीन देखकर सुगंधा वही एक छोटी सी झोपड़ी बनाती है और वहीं पर रात को सो जाती है। सुबह जब वह उठती है तो कंचन को बहुत तेज भूख लगती है।
लेकिन उसके पास खाने को कुछ भी नहीं होता है। वही पास में ही एक घर से चिल्लाने की लोगों की आवाजें आ रही होती हैं। उसने वहाँ पर खड़ी एक औरत से पूछा, क्या हुआ बहन जी, ये सब लोग इस तरह से चिल्ला चोट क्यों कर रहे हैं? आखिर बात क्या है? अरे बहन, आज ना जमींदार साहब के यहाँ आलू पूरी का भंडारा है, लेकिन हलवाई इनसे पैसे लेकर भाग गया है। अब आखिरी समय पर इतना सारा भंडारा का खाना कौन बनाएगा? बस इसी बात को लेकर बहस हो रही है। अरे बहन, मैंने पहले भी ऐसे भंडारों में आलू पूरी बनाई है और मैं बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट आलू पूरी बनाती हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है, क्या आप जमींदार से बात करके ये काम मुझे दिलवा सकती हो? मैं कम पैसों में बढ़ा दूंगी। वह औरत जमींदार साहब से बात करती है और बात करके कंचन को वह काम दिलवा देती है। कंचन बहुत ही लगन से आलू पूरी बनाती है। कंचन के द्वारा बनाए गए आलू पूरी सभी को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। आखिर में जब भंडारा खत्म होता है तब जमींदार और कंचन, ये लो बेटी, तुम्हारे मेहनत के पैसे। सच में तुम आलू पूरी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और लजीज बनाती हो। सबने उंगली चाट चाट कर तुम्हारे आलू पूरी खाई। और इस तरह से कंचन का काम